हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 66। आई होप आपको हमारी कहानी का अंत और इसकी नई शुरुआत पसंद आई हो। तो चलिए अब हम इस खूबसूरत शुरुआत को, जो कि हमारा सीज़न 2 है, तो चलिए इसे ही शुरू करते हैं। तो वैसे तो कहने को ये एपिसोड 66 है, लेकिन ये सीज़न 2 का पहला एपिसोड है। तो शुरू करते हैं। एक बड़े से मेंशन में एक मास्टर बेडरूम में एक लड़का आराम से बेड पे सो रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। तभी रूम का गेट खुलता है और एक लड़की धीरे कदमों से अंदर आती है। उस लड़की की उम्र करीब 9 साल की होगी, जिसने पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। वो लड़की अपनी चॉकलेट ब्राउन आइज से उस सो रहे लड़के को कुछ पल देखती है, फिर बेड पर जाकर उस लड़के के ऊपर ही लेट जाती है। अपने ऊपर वेट फील होते ही वो लड़का अपनी आंखें खोलकर वो लड़का उस लड़की की पीठ पर हाथ रखकर, डॉल। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शनाया ही थी, जो इस वक्त 9 साल की थी। वो इस समय लक्ष्य के ऊपर लेटी हुई थी। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, मुझे तुम्हारी साथ सोना है लक्ष्य शनाया की पीठ सहलाते हुए, डॉल तुमने फिर से हॉरर मूवी देखी ना, और अब डर लग रहा है। शनाया लक्ष्य के सीने पे सिर रखकर और अपना सिर छिपा लेती है। मुझे डांटना मत, लक्ष्य मुस्कुराते हुए। मैं तुम्हें नहीं डांट सकता डॉल, बोलकर लक्ष्य और शनाया के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो जाते हैं। अगली सुबह लक्ष्य अपनी आंखें खोलता है। वो अपने ऊपर सो रही शनाया को देखता है और लक्ष्य शनाया को घुमाकर बेड पर लिटा देता है और शनाया का चेहरा देखने लगता है। तभी रूम का गेट खुलता है और एक औरत अंदर आती है। ये काम्या थी, यानी काम्या आहूजा, जो कि लक्ष्य आहूजा की माँ थी। काम्या लक्ष्य को देखते हुए, लक्ष्य गेट अप, स्कूल जाना है, तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम है। काम्या की बात सुनकर लक्ष्य बेड से खड़ा हो जाता है। लक्ष्य काम्या को देखते हुए, मैं उठ चुका हूँ मॉम, डॉल सो रही है, प्लीज़ आप उसे उठाना मत। काम्या सिर हिलाते हुए, तुम और तुम्हारी डॉल, वैसे आज शनाया को अपने घर जाना है, बोलकर काम्या चली जाती है। लक्ष्य एक नज़र सोती हुई शनाया को देखकर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम से आकर लक्ष्य खुद को मिरर में देखता है। लक्ष्य इस वक्त 15 साल का था और शनाया से 6 साल बड़ा। लक्ष्य फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर जाता है और उसकी नज़र शनाया पे जाती है, जो बेड पर बैठकर अपनी आंखें मल रही थी। लक्ष्य अपनी टाई पहनते हुए, डॉल आइज रब मत करो, आंखें लाल हो जाएंगी। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया आंखें रब करना बंद कर देती है और सर घुमाकर लक्ष्य को देखती है। शनाया बेड से खड़ी होकर, लक्ष्य, शनाया के कहते ही लक्ष्य शनाया के पास आ जाता है। शनाया तुरंत लक्ष्य को हक कर लेती है। लक्ष्य शनाया की पीठ पर हाथ रख लेता है। शनाया मासूमियत से, मत जाओ ना। लक्ष्य शनाया का चेहरा अपने हाथों में अपने सामने करके, एग्ज़ाम है डॉल, जाना होगा, और फिर मेरी डॉल का भी तो एग्ज़ाम है ना आज। शनाया मुँह बनाते हुए, मुझे नहीं जाना लक्ष्य शनाया को बेड के नीचे उतारते हुए, डॉल स्कूल जाना होगा, पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हारे कपड़े वॉशरूम में ही हैं। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया मुंह बनाते हुए वॉशरूम चली जाती है, क्योंकि शनाया लक्ष्य की बात कभी नहीं टालती थी। थोड़ी देर के बाद ही शनाया बाहर आती है। उसने अपनी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़कर नीचे जाता है। लक्ष्य आहूजा काम्या आहूजा और धीरज आहूजा का बड़ा बेटा है, और इसका एक और बेटा है जो लक्ष्य के 2 साल छोटा भी है। उसका नाम रुद्राक्ष आहूजा है। आहूजा इंडस्ट्री सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसका वारिस लक्ष्य है। शनाया शनाया रस्तोगी, मीरा रस्तोगी और देव रस्तोगी की एक लौती बेटी है।
शनाया बेहद नाजों से पली बड़ी हुई है और अहुजास और रस्तोगीज दोनों दोस्त हैं। रस्तोगीज फैशन हाउस और काफ़ी फेमस है। इस फैशन हाउस में देव और मीरा दोनों ही बॉस हैं और काम करते हैं। दोनों ही फैशन डिज़ाइनर्स हैं। बचपन से ही लक्ष्य, शनाया और रुद्र यानी रुद्राक्ष एक साथ बड़े हुए हैं। लक्ष्य के लिए शनाया उसकी डॉल है और रुद्राक्ष के लिए वो उसकी पम्पकिन है यानी पम्पकिन पाई। बैक टू स्टोरी। डाइनिंग एरिया में जाकर लक्ष्य और शनाया चेयर पर बैठ जाते हैं। धीरज लक्ष्य और शनाया को देखते हुए, तुम दोनों रेडी हो गए? और एक रुद्राक्ष है जिसका अभी भी कुछ पता नहीं है। तभी रुद्राक्ष अपनी टाई बांधकर आते हुए, मैं रेडी हूँ डैडी। आप ऐसे ही मेरी बुराई करते हो। वहीं पे धीरज अपनी बाहें चढ़ाते हुए, या आई सी दैट बोलते हुए धीरज रुद्राक्ष को ऊपर से नीचे तक देखता है। रुद्राक्ष जल्दी से अपनी शर्ट को इन करता है और चेयर्स पर बैठ जाता है। काम्या किचन से बाहर आते हुए, तीनों के तीनों जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और स्कूल के लिए निकलो। शनाया काम्या को देखते हुए, आंटी मम्मा और डैड कब आएंगे? काम्या शनाया के पास बैठकर, शाम तक आएंगे बेबी, अभी ब्रेकफास्ट करो बोलकर काम्या एक बाइट शनाया की तरफ बढ़ाती है, पर शनाया अपना मुंह नहीं खोलती। काम्या गहरी सांस लेके, लक्ष्य तुम ही खिलाओ इसे। काम्या की बात सुनकर लक्ष्य शनाया को देख मुस्कुरा देता है। लक्ष्य शनाया को अपने हाथ से खिलाता है। वही रुद्राक्ष शनाया को देख हंसते हुए, पम्पकिन पाई तुम सच में बच्ची हो, हमेशा ब्रो के हाथों से खाना खाती हो। शनाया रुद्राक्ष को घूरते हुए, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है रुद्र? लक्ष्य तुम पर ध्यान नहीं देता इसलिए जलन मच रही है। रुद्राक्ष सरकास्टली में कहता है, लिटिल पम्पकिन पाई। लक्ष्य मेरा भाई है, ऑब्वियसली वो मुझ पर तुमसे ज़्यादा ध्यान देता है। रुद्राक्ष की बात सुनकर शनाया खाना बंद कर देती है और उसकी आंखें बम से जैसे बड़ी बड़ी हो जाती हैं। शनाया चेयर से खड़ी होकर झट से बाहर की ओर भागती है। लक्ष्य चेयर से खड़े होकर रुद्राक्ष को घूरता है और शनाया के पीछे भागता है। काम्या रुद्राक्ष को डांटते हुए, रुद्राक्ष क्या ज़रूरत है ऐसे बोलने की? तुम्हें पता है ना बेटा, शनाया लक्ष्य को कितना मानती है, वो लक्ष्य को प्यार नहीं बांट सकती। रुद्राक्ष मुंह बनाते हुए, पर मॉम मैंने क्या गलत बोला? काम्या सिर हिलाते हुए, कुछ भी नहीं। बाहर गार्डन में शनाया हाथ बांधे खड़ी थी। तभी लक्ष्य पीछे से शनाया के कान में, डॉल। शनाया लक्ष्य की ओर मुड़कर, लक्ष्य तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखे, नो डॉल मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब रोने का सोचना भी मत। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया लक्ष्य को हक कर लेती है। लक्ष्य भी शनाया को हक करके अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद करते ही लक्ष्य की आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें आने लगती हैं। किसी लड़की का रोना, कार एक्सीडेंट, खून से लथपथ लड़की, ब्लास्ट। लक्ष्य झट से अपनी आंखें खोलता है। शनाया लक्ष्य से अलग होकर, क्या हुआ लक्ष्य? लक्ष्य गहरी सांस लेते हुए, नथिंग डॉल लेट्स गो बोलकर लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़कर कार की तरफ बढ़ जाता है। लक्ष्य और शनाया कार में बैठ जाते हैं। तभी रुद्राक्ष भी आ जाता है। शनाया रुद्राक्ष से बात नहीं कर रही थी। ड्राइवर कार को स्टार्ट कर देता है। स्कूल में लक्ष्य और शनाया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। रुद्राक्ष दोनों के पीछे ही चल रहा था। लक्ष्य शनाया को देखते हुए, तुम अपनी क्लास में जाओ। शनाया बीच में ही, और क्लास पर फोकस करना। पता है लक्ष्य, ये बात तुम रोज़ बोलते हो, मुझे याद है बोलकर लक्ष्य शनाया का हाथ छोड़कर अपनी क्लास की तरफ भाग जाती है। वहीं रुद्राक्ष लक्ष्य के बगल में खड़े होके, तुम पम्पकिन की इतनी फिक्र क्यों करते हो? लक्ष्य रुद्राक्ष को एक नज़र देके, क्योंकि वो मेरी डॉल है बोलकर लक्ष्य कॉरिडोर की तरफ बढ़ जाता है। रुद्राक्ष अपना सिर खुजाते हुए, ये दोनों ना मुझे पागल करने लगे हैं बोलकर रुद्राक्ष भी चला जाता है। लंच ब्रेक में रुद्राक्ष शनाया को क्लास में जाता है और लक्ष्य यहाँ से अपने सेंटर चला गया था जहाँ उसका एग्ज़ाम था।
शनाया रुद्राक्ष को देखकर लक्ष्य कहाँ है? रुद्राक्ष शनाया के पास बैठते हुए, लक्ष्य का एग्ज़ाम था बम्किन, वो चला गया। शनाया उदासी से, चला गया? मुझे बताया भी नहीं। रुद्राक्ष शनाया का गाल खींचते हुए, पम्पकिन पाई, तुम अभी सच में पम्पकिन पाई लग रही हो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पाई बुलाऊंगा क्योंकि तुम बिल्कुल पाई की तरह लगती हो। रुद्राक्ष की बात सुनकर शनाया रुद्राक्ष को घूरती है। रुद्राक्ष सिर हिलाते हुए, ओके ओके बाबा, आप घूरो मत। रुद्राक्ष और शनाया दोनों लंच करते हैं। पूरा दिन स्कूल में रहने के बाद दोनों वापस आहूजा मेंशन में वापस आ जाते हैं। आहूजा मेंशन। शनाया अंदर जाती है और देखती है कि देव और मीरा सोफे पर बैठे हैं। शनाया जाकर देव को हग कर लेती है। देव शनाया को गोद में उठाकर, कैसी है मेरी प्रिंसेस? शनाया मुंह बनाते हुए, आई एम नॉट गुड दादा, आई एम मिसिंग यू। देव शनाया के गाल पर खिसकाते, ओ माय बेबी, सॉरी, मीटिंग थी बेबी, पर अब हम घर जाएंगे और तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाएंगे। शनाया मुस्कुराते हुए, रियली डैड, यू आर द बेस्ट, बोलकर शनाया देव के गाल पर खिस कर लेती है। देव और मीरा शनाया को देखकर हंस देते हैं। वहीं ऊपर रेलिंग पर हाथ रखकर लक्ष्य ये सीन देख रहा था। उसने रेलिंग को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। लक्ष्य कुछ पल शनाया को देखता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। लक्ष्य गेट बंद करके गेट से टिककर अपनी आंखें बंद करता है। उसकी आंखों के सामने शनाया का देव के गाल पर किस करना याद आता है। लक्ष्य अपनी आंखें खोलकर गहरी सांस लेता है और जाकर बेड पर बैठ जाता है। लक्ष्य अपने सिर पर हाथ रखकर, मुझे क्या हो रहा है? देव अंकल तो डॉल के दादा हैं। मुझे डॉल और अंकल को पास देखकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? वाई? तभी लक्ष्य के रूम का डोर नॉक होता है। लक्ष्य बेड से उठकर गेट खोलता है और देखता है शनाया खड़ी है। शनाया सीधे लक्ष्य से लिपट कर, लक्ष्य तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। लक्ष्य वहीं शनाया की बात सुनकर लक्ष्य शनाया को गोद में उठाता है और ले जाकर बेड पर खड़ा कर देता है। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखे, तुम मुझे मिस कर रही थी डॉल? लक्ष्य का सवाल सुनकर शनाया झट से हाँ में सिर हिला देती है। लक्ष्य शनाया के बालों को खोलते हुए, सो तुम सीधे मेरे पास क्यों नहीं आई डॉल? देव अंकल से तुम बाद में भी तो बात कर सकती थी ना? बोलते हुए लक्ष्य शनाया के बालों की पोनीटेल से खोलता है और अपनी उंगलियों से उन्हें सुलझाने लगता है। शनाया कंफ्यूजन से लक्ष्य को देखते हुए, लक्ष्य डैड को भी तो मिस किया था ना मैंने? लक्ष्य शनाया का चेहरा देखते हुए, मुझसे ज़्यादा किया था डॉल। शनाया मुंह बनाते हुए, तुम क्या बोल रहे हो लक्ष्य? मुझे समझ नहीं आ रहा। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य की काफ़ी ज़्यादा कुछ पल तक शनाया का चेहरा देखता है और फिर झटक देता है अपने चेहरे को। लक्ष्य शनाया के फॉरहेड पे किस करके, लीव इट, तुम बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। शनाया सर हिलाते हुए, ओके बोलकर शनाया बेड से उतर जाती है और बाहर चली जाती है। लक्ष्य वॉशरूम आ जाता है और उसे अपना खुद का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। हाँ, वो शनाया के लिए बचपन से काफ़ी पॉसेसिव था, पर अब जो वो बोल रहा था वो उसे भी कंफ्यूज कर रहा था। करीब आधे घंटे के बाद ही लक्ष्य नीचे जाता है तो पाता है कि शनाया कहीं नहीं थी। लक्ष्य काम्या को देखते हुए, मॉम डॉल कहाँ है? काम्या लक्ष्य को देखते हुए, शनाया तो देव और मीरा के साथ घर चली गई। देव को कुछ काम था इसलिए तीनों को जल्दी निकलना पड़ा। काम्या की बात सुनकर लक्ष्य अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है। लक्ष्य कुछ बोलता उससे पहले ही एक मेड आकर, लक्ष्य आपको धीरज सर स्टडी रूम में बुला रहे हैं। लक्ष्य सर हिलाते हुए, ओके आई एम कमिंग बोलकर लक्ष्य स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में धीरज अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। तभी लक्ष्य अंदर आता है। लक्ष्य धीरज को देखते हुए, व्हाट हैपेंड डैड? धीरज लक्ष्य को देखते हुए, आज तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम था लक्ष्य, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि
आहूजा कॉरपोरेशन यानी आहूजा इंडस्ट्रीज़ को तुम्हें ही संभालना है आगे। इसके लिए तुम्हें बेस्ट और हायर स्टडीज़ की ज़रूरत है। लक्ष्य कन्फ्यूज़न से, डैड आप कहना क्या चाहते हैं? धीरज चेयर से खड़े होकर, लक्ष्य तुम कल ही आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे हो। धीरज की बात सुनकर लक्ष्य हैरान हो जाता है। लक्ष्य हैरानी से, डैड पर डॉल? धीरज बीच में, लक्ष्य शनाया के साथ तुम बचपन से रहे हो। आई नो दैट कि तुम मुझसे अटैच्ड हो, पर तुम्हें उससे दूर होना होगा। तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना होगा। बोलकर धीरज टेबल से एक कागज उठाकर लक्ष्य को देते हैं। लक्ष्य वो कागज लेता है और देखता है कि वो कल सुबह की लंदन की टिकट्स हैं। लक्ष्य एक नज़र धीरज को देखता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। लक्ष्य अपने बेडरूम में जाकर गेट बंद करता है और बेड पर बैठ जाता है। लक्ष्य टिकट देखते हुए, शायद मेरा तुमसे दूर रहना ही सही होगा डॉल। आई एम सॉरी डॉल, पर मुझे जाना होगा। बोलकर लक्ष्य गहरी सांस लेता है। दूसरी तरफ रस्तोगी हाउस में रात का वक्त शनाया देव के साथ किचन में थी और वो स्लैब पर बैठी हुई थी और देव उसे अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहे थे। देव एक बाइट शनाया को खिलाकर, दिस इज़ द लास्ट शनाया, अब और नहीं वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। शनाया मासूमियत से, डैड थोड़ा सा और। तभी पीछे से मीरा, बिल्कुल नहीं, बोलकर मीरा आगे आती हैं और शनाया का मुंह साफ करती हैं। शनाया मुंह बनाते हुए, प्लीज़ थोड़ा सा। मीरा शनाया को घूरते हुए, नो मीन्स नो शनाया, तुम्हें वैसे भी ज़्यादा ठंडा सूट नहीं करता और अब सोना है, सुबह स्कूल भी तो जाना है। देव शनाया को गोद में उठा के, सो माय बेबी, चलो अब चलते हैं सोने। बोलकर देव शनाया को उसके रूम में ले जाते हैं। देव शनाया को बेड पे लिटाकर, स्लीप बेबी। शनाया देव को देखते हुए मासूमियत से, डैड मुझे लक्ष्य के साथ सोना है। शनाया की बात सुनकर देव मुस्कुरा देता है। देव शनाया के फोrehead पे किस करके, बेबी लक्ष्य अपने घर पर है और तुम कल उसके पास सो जाना, ओके? देव की बात सुनकर शनाया सिर हिला देती है और आंखें बंद करती है। अगली सुबह देव मीरा को देखते हुए, शनाया को क्या बताएंगे? मीरा परेशानी से, मुझे नहीं पता देव, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। लक्ष्य चला गया होगा क्या? देव सिर हिलाते हुए, हाँ मीरा 11 बज चुके हैं, लक्ष्य लंदन के लिए निकल चुका होगा। शनाया को हल्का फीवर था इसलिए उसे अभी तक नहीं पता, पर जब वो उठेगी। इतना बोलते हुए देव मीरा को देखता है और जो देव के पीछे देख रही थी। देव पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि शनाया की आंखों में आंसू भरे हुए थे और दोनों को ही वो देख रही थी। देव धीरे से, बेबी। शनाया तुरंत वहाँ से भागकर अपने रूम में जाती है और गेट को बंद कर लेती है और रोने लगती है और वो अपना चेहरा तकिए में छुपा लेती है। शनाया रोते हुए, आई हेट यू लक्ष्य, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम मुझे छोड़कर चले गए, आई हेट यू। बोलते हुए शनाया रोने लगती है। कभी तो जुदाई ज़रूरी है ना, एक बड़ी दास्तान लिखने के लिए। शनाया और लक्ष्य के बिना मिले ही चला गया और ये सोचकर शनाया से दूर रहना सही है। शनाया लक्ष्य की वजह से हर्ट है क्योंकि वो उसे छोड़कर चला गया है। क्या होगा जब वो दोनों वापस मिलेंगे? ये जो ऑब्सेशन है उस जन्म में था, थम गया था, शायद वो वापस आ गया है। आखिर उसी ने तो दोनों को जोड़ा था। शायद कुछ बदलेगा भी, नफ़रत की जगह प्यार की भी शुरुआत हो सकती है। ये तो हम कहानी में आगे ही जानेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जब ये दोनों वापस मिलेंगे तो क्या होने वाला है स्टोरी में? चलिए सुनते हैं कहानी के अगले एपिसोड को बहुत जल्द। अगर स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए बाय।